जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पां गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पां। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरी जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि गुरु जी के चरणों में समर्पित है। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी का मैसेज आता है, कुड़िए तो शुक्राना कर बाकी तू सब मुझ पे छोड़ दे। गुरु जी आपका हुक्म सर आँखों पर, आपका शुक्राना ही शुक्राना है मेरे गुरुपा। जब से आपने हाथ पकड़ा है, ज़िंदगी एकदम से जैसे यू टर्न जैसे हो गई है, सब कुछ पॉज़िटिव पॉज़िटिव हो गया है गुरु जी। शुक्राना है दातया, शुक्राना है पालनहार, शुक्राना है मेरे मालिक। आपका हाथ पकड़ने का शुक्राना, अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर। आपका कोटम कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि गुरुजी ने मेरे थॉट में डाले हैं। ये थोड़ा-सा टाइम हो गया है, पहले का है, बट मैं गुरुजी की आज्ञा से संगत को बताती हूँ कि एक बार मेरे ना मतलब मैं लुधियाना में थी, तो उस टाइम पे मैं माता की पूजा बहुत करती थी। माता की पूजा बहुत करती थी और भोलेनाथ तो शंकर जी हमारे शुरू से इष्ट देव हैं, उनको तो हम मानते ही मानते हैं क्योंकि शिव, सती दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना तो दूसरे की पूजा जो है पूरी नहीं होती है, तो इसीलिए तो हम भोलेनाथ को शुरू से ही मानते थे। अचानक से संगत जी एक दिन हुआ क्या ना संगत जी, मैंने अपने हाथ में ना संगत जी मेरे बहुत ज़्यादा रसोली हो गई थी। मैंने ऑपरेट करवाया था, ऑपरेशन हुआ था। तो उसका भी सत्संग है संगत जी, वो मैं बताऊँगी। तो मैं थोड़ा-सा संगत जी हाथ से थोड़ी-सी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। इधर मुझे एक मैसेज आया कलकत्ता से कि मेरा जो भाई है वो सुबह से गया हुआ है किसी का एलआईसी करने, उसकी कोई खबर नहीं है, पता नहीं कहाँ है। फ़ोन कर रहे हैं, स्विच ऑफ आ रहा है। सारे घबराए हुए थे, सब रो रहे थे, सब टेंशन में आ गए। सुबह से गया है लड़का, 9 बजे था और रात का टाइम होने लगा है, कहीं पता नहीं है उसका, शाम हो गई है 7-8, वो इतनी देर कभी बाहर नहीं रहता है। मम्मी घबराई हुई, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं घबरा गई इधर कि भई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, समझ ही नहीं आ रहा, फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है? कभी तो ऐसे करता नहीं है, तो फिर संगत जी हुआ क्या, उस दिन वो न संगत जी मतलब गया था, तो उसने लोकल टाइम से संगत जी वहाँ पे किसी के एलआईसी मतलब करने वाला उसका लड़का जो है उसे फ़ॉलो कर रहा था। उसने कहा कि एलआईसी करवानी तो इधर आ जा, तो उसको अपने साथ ले गया संगत जी। गर्मी का दिन था, तो उसने क्या किया रिक्शा में बिठाया एंड अपनी बैग से 2 कोल्ड ड्रिंक निकाले एंड बोला, दूसरे बोला कि आप पी लीजिए, बोला मैं नहीं पीऊँगा। बोला नहीं, नहीं पी लीजिए, वो भी पिया तो उसको भी पिला दिया। पीने के साथ ही जो है उसकी बॉडी पूरी सुन्न और ठंडी पड़ी है, उसके बाद उसे कोई होश नहीं है। उसकी पॉकेट में 2-2 बड़े-बड़े मोबाइल पड़े हुए थे संगत जी, वो भी उसका निकाल लिया, उसकी सोने की अंगूठी पाई हुई थी, गले में चेन, सब कुछ खोल लिया संगत जी, यहाँ तक कि कपड़ा-वपड़ा भी जो है संगत जी मतलब जो जूता भी ले लिया और संगत जी वहाँ पे ना लिटा दिया।
तो वहाँ से एक संगत जी लड़का जा रहा था, क्योंकि वो सावन में बहुत पूजा करता है, बहुत भोलेनाथ का पूजा करता है। वहाँ संगत जी मतलब ऐसे व्रत भी रखता है, मतलब बहुत भोलेनाथ को मानता है कि पता नहीं संगत जी किस रूप में, जो भी समझो गुरुजी आए या भोलेनाथ आए, वो लड़का संगत जी उठाकर बोला है तो बहुत अच्छे घर का लड़का लगता है। इसके मतलब इसको होश नहीं है, इसको किसने फेंक दिया, लेकिन इसको हॉस्पिटल में मतलब घसीट के लेके तो हॉस्पिटल में उठा के मतलब किस तरीके से पहुंचा दिया। शुक्राना शुक्राना पहुंचाया तो मतलब फ़ोन पूछा कि कहाँ से आए हैं, क क्या है, आपका नाम बताइए। तो संगत जी उसमें ऐसा कुछ मिलाया हुआ था नशे का कि उसको जो है होश नहीं था। वो होश में ही संगत जी नंबर बताया, वो मेरे छोटे भाई का था। तो जब उसको कॉल आया तो फिर यहाँ से कोई गाड़ी लेकर के दौड़े उसके लिए। सब परेशान हो गए थे, सब रो रहे थे कि भाई घर का बीच वाला लड़का है, इतनी एज भी नहीं है, उसके 2-2 बच्चे हैं, उसका परिवार उसके पर उसका परिवार भी है, बहुत टेंशन में सब आ गए संगत जी। तो उसको वहाँ से उठा कर के लेकर के आए और हम लोगों ने मतलब संगत जी विनायक हॉस्पिटल है, उसमें हम लोगों ने आईसीयू में जो है एडमिट करवाया। वहाँ उसकी हालत थोड़ी सीरियस थी, बट भोलेनाथ की कृपा है संगत जी, जब हम यहाँ से संगत जी जब हम कलकत्ता पहुँचे, तो हमने हॉस्पिटल में देखा उसको, पहले से ही वो गुरुजी की कृपा से भोलेनाथ को मना रहे थे, कोई कृष्ण को मना रहा था, कोई माता को मना रहा था। संगत जी भगवान बोलते हैं ना कि आस्था है तो रास्ता है, तो वहाँ पे इंसान हमारा आस्था सच्ची थी और उसको थोड़ी देर के बाद होश आ गया, तो उसके मुँह से पॉइज़न निकाला पाइप डाल कर के। इस तरीके से संगत जी उसकी जान बच गई। हम लोगों ने अनंतम शुक्राना किया अपनी माता रानी को, गुरुजी को, कृष्ण को कि हमारे घर में बच्चे की जान बच गई। एंड मुझे बार-बार आँखें बंद करी तो एक ही चीज़ जो है संगत जी दिख रही थी। माता बोल रही तेरा ही बच्चा है ना, ले ले। तो फिर महामाई ने लौटा दिया शुक्राना। वो भी शुक्राना बहुत है संगत जी। गुरु की कृपा ही है जो हमारे घर में किसी का भी बाल भी बांका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एंड लड़का ठीक-ठाक हो लिया। गुरुजी का ही अनंतम अनंतम शुक्राना था। बहुत बड़ा शुक्राना था कि बहुत दिन से मैं करना चाह रही थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। पता नहीं सत्संग से किसका भला होगा। आजकल किसी पे विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है संगत जी। विश्वास करने के पहले भी हमें सोचना पड़ता है। इसीलिए तो हम किसी जल्दी किसी अनजान आदमी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पता नहीं फिर वो हमारे साथ क्या करे। ये तो हमारे घर में, परिवार में भोलेनाथ की शुरू से कृपा है कि जो हमारी घर का कुछ बाल बांका नहीं हुआ। इसीलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कि उनको जब भी बुलाओ गुरुजी अपने लिए मतलब मौजूद होते हैं, संग सहाय होते हैं। वो आँख बंद करके सिर्फ़ उनको महसूस करो। वो आपको आपके बगल में खड़े हुए मिलेंगे, वो कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हे मेरे दातिया, हे मेरे पालनहार, जितना शुक्राना करें गुरु पाप का कम है, क्योंकि आप बहुत मेहर करते हैं एंड अपनी संगत पे हमेशा अपनी दया की बारिश करते हैं, अमृत वर्षा करते हैं, शहद वर्षा करते हैं एंड अपने भक्तों को अपनी छत्र छाया में जो है जीवन देते हैं, हर तरीके से बचाकर रखते हैं, उसका शुक्राना।
दुश्मनों से बचाकर रखते हैं उसका शुक्राना। शुक्राना है दातया शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत बड़ा है। पर मैंने संगत जी फिर कभी जब और सत्संग तो जितना है कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। लेकिन समय के अनुसार मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूँगी। कल संध्या वेले में फिर से शुक्राना सत्संग गुरु जी का लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, मेरे सत्संग में बोलने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। और मेरा ये सत्संग जो भी शेयर करें, उनके सर पर भी गुरुजी अपनी मेहर भरा हाथ रखिएगा। उनके परिवार को भी गुरुजी ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज संगत जी मंगलवार है। आज 9 तारीख है। यानी कि आज बजरंगबली का दिन है और ब्लेस्ड दिन भी है। 9 संगत जी बजरंगबली का भी सिंबल और माता रानी का भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी संध्या वेले का सत्संग कर मैं नहीं कर पाई, तो 9 बज करके आज 35 मिनट हो रहे हैं अभी। एंड मैं संगत जी गुरुपा का सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। और आज मैं संगत जी आज का ही सत्संग शेयर करूँगी। आज सुबह मैं जब उठी और मतलब मेरी नींद तो गुरुपा 4 बजे खोल ही देते हैं। अलार्म भी बजता है एंड गुरुजी जगा देते हैं। तो ये गुरुपा की कृपा है संगत जी। ठंड भी तो बढ़ गई है और आलस तो इतना आता है ना कि उठने का मन नहीं करता है। लेकिन गुरुपा जगा देते हैं। एंड जब भी मैंने आँखें खोली, मतलब मेरी आँखें खुली, तो मेरे अंकल जी भी कहते हैं कि उठाओ आंटी बेटी का मतलब आंटी बेटी को उठाओ। तो मैं मतलब सोचा 4 बजे क्या उठाऊँ, 5 बजे उठाऊँगी क्योंकि 6:30 बजे स्कूल जाती है। और ठंड में इतना जल्दी तो क्या ही उठाना। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ संगत जी, और मैं ना हाथ जोड़ती हूँ और गुरुजी का मंत्र चला देती हूँ धीरे से। क्योंकि रात भर मेरा सत्संग जो है चल ही रहता है। मैं सत्संग सुनते-सुनते मेरा आँख लग जाता है। जब मैंने आँखें खोली और मैं संगत जी गुरुपा का मोबाइल पे ही गुड मॉर्निंग बोली। एंड मैं संगत जी
मंत्र सुनने लग गई। मंत्र सुनने लग गई और मैं अपने मन में मंत्र जाप भी करने लग गई। मंत्र जाप करते-करते उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल अ, जो होता है ना कि एक पूरे उम, पेट से लेकर के पीठ तक सहलाना, वो इस तरीके से कर रहे थे। तो मैं समझ गई कि ये सुबह-सुबह संगत जी गुरुपाद भी कहते हैं ना कि अगर आपको कोई नेगेटिविटी देता है तो इसके साथ ना ही गले मिलना चाहिए। गुरुपाद भी कहते हैं कि हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, किसी से गले नहीं मिलना चाहिए। तो पर गुरुपा कहते हैं तेरे घर में ही कहते हैं तेरे घर में ही जो है तेरा बुरा चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ही अंकल मतलब जिसकी बुद्धि बंदी हो और जिस पे मतलब काली क्रियाएँ की हो वो कुछ भी कर सकता है संगत जी। तो ये तो करवा रहे हैं, पहले साथ तो दे रहे हैं, तो कर्म तो उनका भी बन रहा है। तो मैं समझ गई एंड फटाक से मैंने उनका हाथ पीछे किया एंड मैं समझ गई कि सुबह-सुबह अगर आप ईश्वर का नाम लेते हैं और वो भी जैसे मानते हैं, वो भी उनका नाम लेकर के कुछ आपको अगर घुमाते हैं या हाथ फेरते हैं या कुछ भी बुरा चाहने के लिए या कुछ भी हो, तो वहाँ पे वो आपको डैमेज करेगा ही। तो अगर किसी दिन हमारी बारिश है तो मेरे बाजू में संगत जी सारा दिन दर्द रहता है और जिस दिन मेरे पेट पे हाथ रखते हैं उस दिन मेरा पेट दर्द करने लग जाता है। जिस दिन मेरी पीठ पे हाथ फेरते हैं उस दिन पीठ पे। आज मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा अगर ये मेरे हस्बैंड क्यों ना हो बहुत सह लिया अब और बहुत काली क्रियाएँ और ये सब चीज़ें अब सह ली हैं। आप तो कहते हैं गुरुपा सत्संग भी सुनवाते हैं कि तो अब तू बैठ कर के फ़िल्म देख, तैयारी कर ले। अब उसका खेला जो है शुरू हो गया है। उसका जो तांडव है अब तू देखेगी अपने ही आँखों से। गुरुपा हम तो अपना ही झेल रहे हैं, हम तो कहाँ ही देख रहे हैं गुरुपा। वो ज़रूर दिखाना गुरुपा। तो आज मेरा मन ना संगत जी बहुत दुख गया कि कैसे से हैं लोग लोग अपने बाल-बच्चे से, पत्नी से इतना प्यार करते हैं और सलामती की भगवान से भीख माँगते हैं एंड हमारे घर में ही है जो एक मुखौटा पहन करके ऐसे तांडव रच रहे हैं और मुँह पर ऐसे कह रहे हैं क्या हुआ ऐसे करते हैं सब कुछ। तो आज मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा जो भी काली क्रिया करते वक़्त जो है आप उसे बैकफ़ायर करो क्योंकि ये मेरा नहीं आप कहते हैं ना कि तुम्हारी कोई बीमारी जो है शरीर में जो है सब भेजा गया है, सब किया गया है। तो मेरे घर में तो कोई भी नहीं आता है, सिवाय मेरे हस्बैंड अंकल के संगत जी। तो इससे पहले भी मैं कई बार मैं अपनी बेड पे मैं सत्संग सुनती थी कि तेरे घर में मसान और मसान का जो है भस्म जो है छिड़का गया। मैं सोचती कौन औरत आती है? तो मैं सोचती थी पर मेरे घर में कोई औरत नहीं आती, ना ही कोई मैं किसी से दोस्ती रखती हूँ, ना ही कोई आता है। तो कोई नहीं है संगत जी घर का विधि लंका ढाए तो ये हमारे ससुराल वालों से मेरे अपने ही जो हैं वो मिले हुए हैं, जो वो कहते हैं ये करते हैं।
कई बार हम सो के उठते हैं तो हम देखते हैं कि मेरे बेड पे पूरा ऐसा लगता है जैसे कोई मिट्टी ला करके छोड़ दी है। पूरा ऐसे जब मैं पूछती हूँ कि ये क्या गिरा हुआ है? तो कहते हैं पता नहीं कहाँ कुछ गिरा है, कहाँ कुछ गिरा है। ऐसी बातें मैं भी सोचती हूँ कि ऐसा थोड़ी ना करेंगे, इतना दिखावा, इतना अपनापन कभी-कभी ऐसा लगता है कि गुरुपा की कृपा से सब बदल गया है, सुधर गया है, पर गुरुपा अब नहीं लगता कि सुधरे या ना सुधरे, कुछ भी करे। अब गुरुपा हम उससे नहीं रखते। गुरुपा कहते हैं तेरा कोई नहीं है, मैं ही हूँ तेरा। तो गुरुपा मेरे आप हैं, मेरे सब कुछ हैं। गुरुपा सत्संग भी कल सुनवाए कि तेरे सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ, उसे ज़रूर सुनना। तेरे मन का वहम जो है सब टूटेगा और ये तुम ज़रूर सुनना। मैं वो सत्संग सुना तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सत्संग जो है वो सिर्फ़ मेरे लिए ही है। एंड उसमें आंटी की मैरिज डे था कल। उसी संगत में एक सुमन आंटी ने सत्संग शेयर किए हस्बैंड पे ही। तो मैच करा तो मुझे भी लगा कि मैं भी आंटी के लिए जो है सत्संग जो है अपना शेयर करूं, वो भी इसी तरीके से कह रही थी। बट मैं आंटी के चैनल पे सत्संग नहीं भेजती हूँ, सुनती हूँ, उन पे आते हैं सत्संग तो मैं सुनती हूँ सत्संग। तो माफ कीजिएगा। और वो सत्संग बहुत ही अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही बारे में कह रहे हैं। एंड गुरुजी सुनवा रहे हैं कि देख तेरे सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। जिस तरीके से आंटी को लगता था कि उम, इस जीवन में हम मम्मी-पापा, भाई-बहन, बेटा-बेटी, हस्बैंड सब हैं, तो आप मेरे जीवन में आए तो क्या रूप लेकर के आए और क्या बनकर आए हैं? उनका सवाल यही था। कहते थे कि मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन एक जीवन साथी नहीं है। जीवन साथी तो कोई मुझे उससे उम्मीद और शौक नहीं पूरा होता। जो मैं चाहती हूँ वो नहीं पूरा होता। वो कमियाँ नहीं पूरी होती। तो मेरे जीवन में भी ऐसे ही सवाल था। पर मैंने संगत जी गुरुपा से कभी ये सवाल खुल के नहीं किया। मन ही मन लड़ाइयाँ चलती रहती थीं, क्योंकि मन से आ जाते तो गुरुपा संगत जी सब कुछ जानते हैं। इसीलिए तो गुरुपा ने हमारे सवालों का जवाब दिया है। तो शुक्राना है गुरुपा। वो भी आंटी कह रही थी कि वो एक जीवन साथी की ज़रूरत थी। तो संगत जी गुरुपा ने उसे साथी के रूप से ब्लेस किया है। एंड हमेशा जहाँ जाते जाते थे तो उसे गुरुपा ही मिलते थे। जहाँ जाते थे तो गुरुजी से दर्शन, जहाँ जो भी जिस पार्लर जाए या कहीं भी जाए, उससे कमी पत्ती का होता था तो गुरुजी उसकी जो है कमी पूरी करते थे। तो शुक्राना है गुरुपा। तो संगत जी ये चीज़ गुरुपा ने कहा है कि देख तेरे साथ भी ऐसा ही होता, लेकिन तू समझती नहीं है। तो सही बात है संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं जब से पैदा ली हूँ गुरुपा इस संसार में लाए हैं, तो मैं बहुत छोटी थी। तो मैं रिक्शे वाले के पीछे में जय गुरुजी लिखा हुआ हमेशा देखती थी। तो उस समय में उतना नहीं जानते थे। मैं गुरुजी से मिले भी नहीं थे। उस समय का याद गुरुपा हमको धुंधली-धुंधली दे रहे हैं और कह रहे हैं देख तेरे साथ तो मैं कब से था। कब से था और तू आज समझ रही है मैं तेरे साथ तब से ही हूँ। बस तू ही नहीं समझ पा रही है। गुरुपा हमेशा भी मैं घर से बाहर मेरे हस्बैंड भी वैसे ही है।
कुछ करना जा मतलब मेरे साथ, मेरे सपोर्ट ना मेरे बच्चे के साथ। हाँ, कुछ भी होता है हम लोग ग्रुप से हँसी-मज़ाक भी करते हैं, कभी मूड होता है तो डांस भी करते हैं। आज तो मैं जब शंकर जी गुरुपा के सामने बैठी पूजा करने के लिए और मैं शंकर जी मंत्र लगाए, शिव चालीसा लगाए और गुरुपा की तरफ देख के मंत्र जाप करे और शिव चालीसा भी सुन रही हूँ। और गुरुपा ऐसे लग रहे हैं कि हँस रहे हैं एंड गुरुपा ने मुझे भी हँसा दिया है। एंड मैं भी खिलखिला के हँस ली एंड उसके बाद मैं हँसते हुए फिर मैं मंत्र जाप करने लगी। उसी तरीके से बगला मुखी का आज संगत जी गुरुपा ने कहा कि ब्लेस कराऊँ ये आंटी जी का ही सत्संग था, शिखा आंटी का कि बगला मुखी गुरुपा ने ब्लेस किया है कि जो भी तुम्हारी जीवन में बाधा आ रही है वो कट जाए क्योंकि अब तेरा जीवन जो है ऐसे चमकेगा, जो दुश्मन है अब वो भी ताकते रह जाएँगे और हाथ मलते रह जाएँगे। तो आज मैंने भी संगत जी पहले भी नानी से पहले भी लगाए और बाद में भी संगत जी में लगाए, तो चल नहीं रहा था। तो बाद में शाम को जब मैंने चलाया, उसमें भी चलाई थी तो इस तरीके से संगत जी मैंने पूरा किया और जब जय साहब का पाठ भी चलाया, सुबह भी चलाई थी और जब मैं सुबह ये कह कर के गुरुपा कहते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग गुरुपा कहते हैं जो भी अरदास हो, अगर अरदास लगाई जाए तो गुरुपा सुनते हैं और उसी समय लगानी चाहिए अरदास। तो गुरुपा कहते तेरी एक माँ की दुआ जो है ना सचखंड तक पहुँच गई है, तो शुक्राना है गुरुपा। और आंटी जी ने ये कहा है कि अगर बच्चे को नज़र लगती है या भी कुछ छोटे भावुक अगर नहीं होता है, प्यार से उठाते हैं उनकी मतलब बलाइयाँ लेते हैं, माथे को चूमते हैं, कहते हैं माँ उनके सारी नज़र को उतार देते हैं बलाइयाँ लेकर के। तो शिखा आंटी जी ने ये वाले सत्संग सुना के ऐसा लग रहा था कि जैसे हर सवालों का जवाब दे रहे हैं। और वो गुरुजी हमसे वो करवा ही लेते हैं एंड संगत जी तब हमें आंटी के शब्दों से गुरु पाने सुना के देख तेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मैंने ऐसा किया तो शुक्राना है गुरुपा आंटी जी ने बगलामुखी का तो मैंने बगलामुखी और हनुमान चालीसा संकट मोचन अपने आप राम जी के आज सारे भजन चले मैंने चलाया भी, राम-राम चलाया भी, ऐसे लगा जैसे संगत जी गुरुपा बहुत खुश हुए, खूब खुश हुए, हँस रहे हैं, खिलखिला करके हँस रहे हैं। मैं भी हँसी, गुरुपा ने मुझे भी हँसाया है। उसके बाद मैंने कहा गुरुपा लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। तो मैंने मंत्र लगा के छोड़ दी और मैं रूम से निकल गई, पूजा रूम से आचमन करके और मेरे अंकल जी सेब काटे और वो संगत जी तो जब वो कुछ मेरे लिए ऐसा कुछ करते हैं ना तो मैं समझ जाती हूँ कि ये इसकी खुराफाती होती है या कुछ मेरे मन को बदलने के लिए पर मैं सोचती हूँ गुरुपा ऐसा क्यों करते हैं ये और जब इसका एंटी मन हो जाता तो उल्टा करते हैं अ, मैं समझ जाती हूँ कि जब ये आगे पीछे करते हैं तो ज़रूर दाल में कुछ काला होता है। तो मैं आज गुरुपा से यही अरदास की गुरुपा या तो मेरे हस्बैंड ही क्यों ना हो सबको उनकी गलतियों की सज़ा मिलती है। जब मैं भोग रही हूँ तो सबको मिलनी चाहिए अपनी करनी की सज़ा। तब तो पता चलेगा मैं इतना कष्ट सहती हूँ और इन्हें भी कष्ट होना चाहिए। ये भी अपना कष्ट झेलें तब पता चलेगा बैकफायर और मैंने गुरु पास से आज यही अरदास करी है कि हम और मेरे बच्चे इतने कष्ट झेलते हैं, इतनी कष्ट झेलते हैं, उसके बाद हम उफ़ तक भी नहीं करते हैं।
चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। सब ये ब्लैक मैजिक का असर है। एंड गुरुपा ये भी कहते हैं कि ये भी चाहते हैं कि कोई उच्च ओझा के पास जाते हैं, तांत्रिक वगैरह, क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी ऐसा ही करते हैं संगत जी। एंड बहुत हम पे नेगेटिविटी छोड़ते हैं, एंड वो हमेशा चाहता है, क्योंकि मुँह पर हमेशा कहते हैं पर करते-वरते कुछ नहीं है। और बस दिखावा करते हैं संगत जी। वो हमेशा चाहते हैं कि हम लोग माँ-बेटी कब मर जाएँ। तो गुरुपा सब बताते हैं संगत जी। कल का भी मैसेज आया कि तेरे पति जो है तुझे धोखा दे रहे, तो मैंने भी तू अपने पति को ये मैसेज भेज। तो जैसे ही आए, कल ड्रिंक करके इतना आए, आकर के सो गए, और मैंने बाद में जब उनके नशा उपटी तो वो उठे, तो मैंने कहा कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कहते मैंने क्या किया, क्या किया? मैंने कहा गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी बोलते हैं हमें सब पता है। कहते हाँ गुरुजी को सब पता है। गुरुजी से परमिशन लेकर के जाके पिए, इस तरीके से कहने लग गए। तो अच्छा गुरुजी इसके लिए भी आपको बोलते हैं? कहते कि हाँ। तो इस तरीके से संगत जी सुबह मैंने गुरुजी से ये अरदास करी, एंड फिर गुरुपा कहते हैं कि तुम अपना काम करो, जितना मंत्र जाप करोगे उसका तोड़ होगा। तो मैंने वो मन ही मन मंत्र जाप किया, एंड जब मैंने हाथ हटाया तो ऐसा लगा जैसे उसका असर गुरुपा ने काट दिया। एंड फिर जो मेरा शरीर जो भारी हो रहा था, मेरे बैक में इतना पेन हो रहा था संगत जी, उसी क्षण मेरा जो दर्द है संगत जी, गुरुपा ने शरीर का हल्का कर दिया, एंड मैं हल्की जैसी हो गई। एंड मैंने जपजी साहब का पाठ भी लगाया, एंड फिर मैंने अपने आंटी बेटे के माथे पर हाथ रख करके फेरा, एंड 7 बार मंत्र जाप किए, उनकी नज़र उतारी और मैंने उनकी भी सर चूमा, एंड मैंने कहा कि गुरुजी उनके भी सर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी काली क्रियाएँ हैं, वो ये सब दिखावा करते हैं। आप माँ बन करके इनकी सारी नेगेटिविटी को हर लेना। तो वो भी बहुत अच्छे माइंड से उठी। मैंने छोड़ दिया कि अपने से उठेगी, तो मैं सत्संग सुनने लग गई, जपजी साहिब का पाठ सुनी, एंड मंत्र जाप की, एंड मैंने सत्संग भी पूरा एक सुना। जो संगत जी गुरुपा ने कहा कि ये सत्संग सुन, तेरे पे जो भारी है वो ज़रूर कटेगा। गुरुपा काट रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं, एंड मुझे सुबह-सुबह संगत जी कोई मेरी कुंडी हिलाते हुए भी सुनाई दिया है। तो गुरुपा वो जाने, आप फिर बगलामुखी भी संगत जी चला, तो गुरुपा ने सारी जो नेगेटिविटी है हमारी काटी है। हनुमान चालीसा, संकट मोचन का जो पाठ है वो भी लगाया है, एंड मेरा शरीर गुरुपा ने इस तरीके से हल्का किया, और गुरुपा उसी समय से मेरे हस्बैंड अंकल को मूड को उतरा हुआ नज़र आया संगत जी, एंड उसके बाद मैं उठी और जल प्रसाद निकाला, गुरुजी का मंत्र जाप किया और निकाला। फिर गुरुजी से अरदास करे, गुरुजी मेरे कमर में बहुत दर्द है, पेट भी दर्द कर रहा है। मैंने गुरुपा से ये अरदास करी, एंड जल प्रसाद नाभि पे, पेट पे, कमर पे लगाई और किचन में लगाई, पूरे घर में जल प्रसाद के छींटे मारे बाहर तक। उसके बाद मैंने ब्रेड सेका, वो भी आंटी के लिए टिफ़िन के लिए बनाया। वो बोले ब्रेड ही लेंगे मम्मी, तो मैंने उसके टिफ़िन में डाला, एंड संगत जी गुरुपा को भी वही भोग लगाया नाश्ते में। एंड इसके बाद मैंने काढ़ा बनाया, 1 कप मैंने आंटी को दूध दिया, जो मेरे पति अंकल सब देख रहे थे कि क्या-क्या करती है, एंड कुछ नहीं बोल रहे थे।
तो फिर मैंने गर्म पानी उनकी वाटर बॉटल में दिया तो कहते मम्मी पीते ही नहीं है, मतलब हाथ सेकने के काम आ जाते हैं, तो मैं बाद में पीती हूँ जब ठंडा आ जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। और संगत जी गुरुपा ने ऐसी सेवा ली एंड उसके बाद मैंने काढ़ा बनाया, तो मैंने आंटी से कहा कि काढ़ा भी पी लेना, काढ़ा भी पीना होगा क्या? मैंने कहा हाँ। गुरुपा कहते हैं सबको काढ़ा दे इस ठंडे में, और सबके लिए काढ़े से भी जो है ब्लैक मैजिक करता है, क्योंकि उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें, तुलसी के पत्ते, लौंग, इलायची, दालचीनी और अदरक और संगत जी मतलब काली मिर्च जो है वो डलती है एंड वो पीने से ब्लॉकेज जो है सब हटता है एंड मेरे शरीर को स्वस्थ करता है। तो गुरुपा ने ये सेवा ली। मैंने थोड़े से आंटी को दिए, पति को भी दिए और मैंने भी लिया और पी करके मैंने इसे मैं बोले मम्मी तुम ही जाना छोड़ने के लिए। तो ये मेरे साथ हम भी इनके साथ मतलब बस स्टॉप पे साथ ही गए और वहाँ पे मंदिर के पास गए एंड माथा टेके, प्रणाम किए एंड मैं भी दूध का कैंडी दूध भी जैसे आ गया था, दूध भी लिया। तो फिर मैंने पीपल के बाहर रखे एंड गुरुजी से प्रार्थना करी कि सब अच्छा हो, साथ चलना और मैंने शुक्राना किया और प्रणाम करके मैंने आज संगत जी, पंडित जी को मतलब नहाते हुए देखे, जो मैंने बहुत देखा कि स्नान होता है। तो मैंने कहा गुरुजी मतलब आप अच्छे से मल-मल के बना मतलब स्नान करवा रहे हो, अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने वो दर्शन किए, उसके बाद मैं बाहर आई, तो मेरी आंटी बेटी भी बैठ के मैंने कहा आज लगता है कि मतलब आएगा तो 7 बजे तो संगत जी मतलब 6 30 मतलब संगत जी 30-47 में ही आ गई बस और ये चढ़ी तो इसके बाद मैंने फूल ले ली, मैंने बोले फूल ले लीजिए तो मैंने फूल लेकर के आगे बढ़ी एंड फिर रास्ते में जब बस मुड़ा तो मुझे ब्लेसिंग्स मिली संगत जी, शिव शक्ति के सेवन की ब्लेसिंग्स, 13 की ब्लेसिंग्स संगत जी, गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग्स गुरुपा हमेशा हमें देते हैं एंड देते रहें एंड फिर इस तरीके से ब्लेसिंग्स देते-देते मैं घर आई एंड उसके बाद संगत जी घर आए तो अंकल जी ने संगत जी चाय मतलब चाय फिर बनी और फिर मैं संगत जी सत्संग सुनने लग गई एंड शब्द भी सुन रही थी मैं भजन और ये सब सुना एंड फिर मैंने सब पत्ते मेथी के पत्ते तो सब मैं जैसे चुराने लग गई इस तरीके से संगत जी गुरुपा ने ब्लेस किया सेवा ली इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है लेकिन गुरुपा की बढ़ियाई है। गुरुपा ने संगत जी इस तरीके से हमको आज ब्लेस की एंड बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि ये सत्संग सुन तो मैं तुझे निरोगी काया ब्लेस करूँगा। अब तेरी गाड़ी खूब आगे अच्छे से चलेगी और तू स्वस्थ निरोग काया बनेगी। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरी नज़र उतारने के लिए एंड मेरे शरीर को हल्का करने के लिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा हमसे जो भी गलतियाँ हो गई हैं तो मतलब जाने अनजाने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा पला।
गुरुपा जय गुरु जी। गुरुपा आपके बाणे सबका भला होता है गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही अच्छा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।